मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है रे तू, और हमारे सामने क्यों आया? चल हट हमारे सामने से। हट जाएंगे, लेकिन उससे पहले इनका पीछा करना छोड़ दो और जहाँ से आए हो चुपचाप वहीं वापस लौट जाओ। ये ऐसा नहीं मानेगा। चल पहले इसको ही ठिकाने लगाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी इज्जत बचाई। अगर आज आप यहाँ ना होते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। शांत हो जाइए, अब आपको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, ये लोग कौन थे और आपका पीछा क्यों कर रहे थे? ये लोग मेरे गांव के ही हैं। मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए ये लोग मुझे रोज परेशान करते हैं। आज तो इन लोगों ने हद ही पार कर दी। ये लोग मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। आप घर में अकेली क्यों रहती हैं? आप अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती हैं? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। अरे आप रोइए मत। आपके माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, आपके साथ भगवान तो हैं, तभी तो आज आप सही सलामत हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। अगर आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? लेकिन क्यों? अभी आप नहीं जानते हैं लोगों की सोच को। अगर मैं आपके साथ आपके घर में रहने लगूंगी तो लोग आपको गलत समझने लगेंगे, आपके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगने लगेंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि जिसने मेरी इज्जत बचाई है वो मेरी ही वजह से मुसीबत में पड़े। अरे आप भी ना कितना सोचती हैं। एक बात याद रखना हमेशा, जो सच्चा इंसान होता है, जिसका मन साफ होता है, उसके बारे में दुनिया बहुत गलत गलत बोलती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। अब आप ज़्यादा सोचिए मत, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर पे वो लोग आपको परेशान भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपके साथ आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए। आइए बैठिए, बैठो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। अरे शर्म करो बुज़दिलो, शर्म करो। भैया जी, हम लोग उस लड़की को पकड़ ही लिए थे, लेकिन पता नहीं अचानक से वो लड़का कहाँ से टपक पड़ा और उस लड़के ने उस लड़की को बचा लिया। वो लड़का अकेले ही तो होगा या फिर 100-200 के साथ आया था? अकेले ही था भैया जी। वो अकेले था और तुम 2 लोग, फिर भी नहीं मार पाए उसे। भैया जी, था तो वो अकेला, लेकिन ताकत उसके 100 के बराबर थी। यहाँ पे उसने लात मारी थी, पूरा जबड़ा दर्द कर रहा है। वो मैं कुछ नहीं जानता। जल्दी से उस लड़की या लड़के को ढूंढो जाकर, वरना मैं मारूंगा, जबड़ा नहीं पूरा मुंह टूट जाएगा तुम लोगों का। जाओ जाकर ढूंढो उसे। ये कहाँ चली गई? अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपको गेहूं फैलाने के लिए किसने कहा? उठिए, गेहूं मैं बाद में फैला लूंगा। पहले आप चाय पी लीजिए चल के, मैंने आपके लिए चाय बनाया है। आपने चाय क्यों बनाया है? मुझे घर का सारा काम आता है। अब से आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, सारा काम मैं करूंगी। आप सिर्फ ऑफिस का काम करेंगे। इतना सारा काम करेंगी तो आप बहुत थक जाएंगी। आप भी तो इतना सारा काम करते हैं,
तो फिर आप क्यों नहीं थकते हैं? क्योंकि मैं आदमी हूँ इसलिए। मुझे कुछ भी नहीं पता। अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी बस। और अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मैं चली जाऊँगी। अच्छा बाबा ठीक है, कर लिया करना सारा काम। मैंने चाय बना दिया है, पी लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए। हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ है तो वही, और ये घर शायद उसी लड़के का है। वो इसे यहाँ लेके आया है। हाँ, चलो इसे भैया जी के पास ले चलते हैं। अगर आपका काम हो गया हो मैडम, तो हम लोग अपना काम करें। तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुमको लेने आए हैं मैडम, अब चलो हमारे साथ। चल। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो? कहाँ हैं आप? देखो आज मैं ऑफिस का सारा काम खत्म करके जल्दी आ गया हूँ। कहाँ हैं आप? यहाँ पे भी नहीं है। आखिर गई कहाँ? ये तो उन्हीं का चप्पल है। अगर एक चप्पल यहाँ है तो फिर दूसरा चप्पल कहाँ है? कहीं वो लोग यहाँ तो नहीं आए? कहाँ गया वो तेरा आशिक? अब बुला उसे। उसने तुझे अपने घर में पनाह देकर बहुत बड़ी गलती की है। तू अनाथ है, इसीलिए तू मुझे अकेली ही अच्छी लगती है। भैया जी, आपको जो भी करना है जल्दी करिए, इससे पहले वो आ जाए। अरे तू डर मत, अब तो ये हमारे कब्जे में है और इसे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। चल छमिया, अब मेरी जल्दी से प्यास बुझा दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से इनको छूने की? भैया जी, यही है वो लड़का जिसने अपने घर में इसको रखा है। वाह, तू इसे छू रहा है, अपने घर में रख रहा है और इससे मजे ले रहा है, तो तुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं वही काम करने जा रहा हूँ तो तुझे तकलीफ हो रही है। चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना हाथ पैर तोड़ के भेजूंगा। अब तो मैं इनको लेके ही जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मेरे हाथ पैर कैसे तोड़ते हो। ये यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। भैया जी, पहले आप जाइए।
आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस करिए, आप कब तक इस तरह मेरा धन्यवाद करती रहेंगी? इसीलिए मैंने कुछ सोचा है जिससे आपको धन्यवाद नहीं बोलना पड़ेगा। क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि हम लोग शादी कर लेते हैं, फिर हम लोगों को कोई भी गलत नहीं बोलेगा। बोलो, आप करोगे मुझसे शादी? तो फिर चलो, हम लोग कल ही मंदिर में शादी कर लेंगे। आओ।